पिछले वीडियो में हमने 5 तक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे। अब हम छठे प्रॉब्लम पे आते हैं। इसमें एक आपको कॉपर वायर दिया हुआ है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm, यानी कि इसका वैल्यू हो गया आपका 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। कभी भी न्यूमेरिकल कोई भी बनाएंगे तो उसको स्टैंडर्ड यूनिट में पहले दिए हुए क्वांटिटी को ले जाना जरूरी होता है। एमएम जो है स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है। ये हो गया डी का वैल्यू। और इसके बाद हमारे पास रो का वैल्यू दिया हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। और इसके बाद आपको एल लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है और साथ ही दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस उसका होना चाहिए 10 ओम्स। 10 ओम्स रेजिस्टेंस के लिए एल निकालने का ये सवाल है। तो इसमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा हमारे पास, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमारा यहां दिया हुआ है, रो हमारा यहां दिया हुआ है, एल निकालना है और ए हमारा डायमीटर से निकलेगा। ये हमें चूंकि ये डायमीटर दिया हुआ है तब एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो उसके लिए आर की जरूरत पड़ेगी और ये हमारा डी दिया हुआ है तो डी को पहले आर में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.5/2 इंटू 10⁻³ मीटर। इस चीज को हम यूज करेंगे, दूसरा इस चीज को हम लोग यूज करेंगे और तीसरा इस चीज को हम लोग यूज करेंगे। और उससे हमारा यहाँ एल निकालना है। तो एल निकालने के लिए इसको अगर लेके आते हैं, एल निकालने के लिए तो ए यहां चला जाएगा तो एल इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू ए बटा रो। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। तो इस फॉर्मूले पर हम आगे बनाएंगे। तो देखिए इधर वैल्यू हमारा दिया हुआ है तो इसको हम पहले जो हमारा फॉर्मूला आया है उसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा आ गया एल इक्वल टू आर ए बाई रो। ये फॉर्मूले से हमें निकालना है। तो अब इस फॉर्मूले पे हम चलते हैं। तो एल इक्वल टू सबसे पहले आर लिखना, आर का वैल्यू है 10 और उसके बाद एरिया निकालना है। तो एरिया है हमारा पाई, पाई का मतलब हो गया 22/7 और इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू हमारा ये आया है 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर और बटा 2 का स्क्वायर होगा तो बटा 2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा और इंटू 10⁻³ इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका ये हो गया बटा एल। एल का मतलब हो गया ये हमारा नीचे हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ये वैल्यू हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ गया, इसको ढंग से अगर लिखा जाए तो 10 इंटू ये हो गया 22 गुना इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 0.25 इंटू स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻6 और बटा नीचे आ गया 7 है हमारा पहले, फिर हो गया 2 का स्क्वायर 4 और गुना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा एल का वैल्यू आ जाएगा। इसको काट के सॉल्व कर लीजिएगा, काहे कि ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करेंगे तो काफी लंबा टाइम ले लेगा। तो इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ, इसी को सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। इसके आगे कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो हमारे 10 ओम है, सब चीज अगर सेम रहे तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा अगर डी को बढ़ा दिया जाए। तो यहां से फॉर्मूला था हमारा आर बराबर रो एल बाई ए। ठीक है, तो ये डी हमारा रो में तो है नहीं, एल में भी हमारा नहीं है, डी हमारा आता है ए के अंदर, ए के अंदर आता है। यानी ई दोनों को हटा दे तो हमारा हो गया आर प्रोपोर्शनल टू 1/ए। ए का मतलब है ये 1/पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी पाई कांस्टेंट हो गया, यानी आर हमारा जो प्रोपोर्शनल हो गया 1/r स्क्वायर, यानी
ये आ रहा है हमारे पास जो कंक्लूजन जो है आर जो है प्रोपोर्शनल टू आ रहा है 1/r², यानी r² के प्रोपोर्शनल है। तो अब अगर d को डबल किया जाएगा यानी कि r हमारा डबल हो जाएगा, r हमारा डबल होगा यानी ये हो जाएगा r की जगह हो जाएगा हमारा 2r उसका स्क्वायर, यानी 1/4 इंटू r² ये आएगा, यानी r जो है हमारा कुल मिला के 1/4 से घट जाएगा। यानी हमारा रेजिस्टेंस अगर डायमीटर को डबल किया गया तो रेजिस्टेंस हमारा 1/4 बचेगा। ये इसका सॉल्यूशन है। 7वें क्वेश्चन में आपको वोल्टेज और करंट का कुछ रेशियो दिया हुआ है, इसको ग्राफ बनाना। तो ग्राफ पेपर लेके इस डायरेक्शन में आप वोल्टेज ले लीजिएगा और इस डायरेक्शन में करंट ले लीजिएगा और इसको 2, 4, 6 इस तरीका से मार्किंग करके 1, 2, 3 इस तरीका से मार्किंग करके जो पॉइंट दिया हुआ है ऐसे ऐसे आपका आ जाएगा और ये इस तरीका से आपका क्लियरली एक ग्राफ बन जाएगा। और दूसरी उसमें रेजिस्टेंस निकालने का रहा तो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के अनुसार V/I आता है। तो जितना रेशियो दिया हुआ है किसी भी एक रेशियो के लिए उसका V और I पुट करके R का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो ये कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आराम से बन जाएगा। हमारा 8 नंबर सवाल ये है कि ये एक रेजिस्टेंस है, इसको 12 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है जिससे 2.5 मिली एम्पियर का करंट उसमें दौड़ रहा है। तो आपको यानी V का वैल्यू दिया हुआ है और I का वैल्यू दिया हुआ है। V बराबर हो गया आपका 12 वोल्ट और I बराबर हो गया 2.5 मिली एम्पियर, यानी ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर ये दिया हुआ और R का वैल्यू निकालना है। तो V बराबर I यानी जो ओम्स लॉ है इसके अनुसार R बराबर हो गया V/I। इसमें बस वैल्यू रख देंगे। V का वैल्यू है 12 वोल्ट और R का वैल्यू हो गया आपका 2.5 इंटू 10⁻³ तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये 12 हुआ इंटू 10⁻³ और गुने ये इसका एक 10 ऊपर और चला जाएगा और नीचे हो गया 25 का हो गया 5 × 5 = 25 और 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा। इससे अगर इसको काट दें तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 2.5 और इन दोनों को गुना करें तो 4.8 इंटू 10⁻³ ओम ये आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा। इस तरीका से हम लोग इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है कि 4 रेजिस्टेंस ये जो है 5 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में है और इसको एक 9 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया गया और बोल रहा है कि 12 वोल्ट ये जो 12 ओम ये जो रेजिस्टेंस है इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये केवल आप कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। यहाँ से अगर आप सर्किट को देखें, अगर मान लीजिए प्लस है माइनस है तो करंट का फ्लो यहाँ से निकलेगा और ऐसे जोड़ते हुए यहाँ से आके यहाँ घुस जाएगा, ये करंट का फ्लो होगा। तो जो करंट इस रेजिस्टेंस से जा रहा है वही करंट इससे भी, वही करंट सभी से सेम करंट जा रहा है, ना कि अलग अलग। तो हमें सिर्फ ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ये सारा सीरीज में है तो जोड़ देंगे तो ये होगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 तो ये हो गया 2, 3, 5 और 4 9 9, 5, 14 ये हो गया 1.4 प्लस 12 यानी 12 13.4 ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया। अब जो करंट निकालना I का वैल्यू हो जाएगा V/R। तो V है आपका 9 वोल्ट और R हो गया 13.4 यानी कि हो गया 90/134। इसको सॉल्व कर लेंगे वही हमारा एम्पियर में करंट का वैल्यू हो जाएगा। सवाल नंबर 10 हमारा कहता है कि 176 ओम के बहुत सारे रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में जोड़े गए हैं और इसे एक 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दी गई है और ये पूछ रहा है कि कितने रेजिस्टेंस हमारा जोड़े जाए कि ये जो है 5 एम्पियर का करंट ड्रा करे। यानी I हमारा दिया हुआ है 5 एम्पियर
और V हमारा दिया हुआ है 220 वोल्ट, ये दिया हुआ है। और हमें जो है ये निकालना है कि इसमें कितने रेजिस्टेंस जोड़ने। कितने रेजिस्टेंस का मतलब है, मान लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका R मान लेते हैं कि सब मिला के हमारे पास R रेजिस्टेंस आता है। तो ये R हमारा निकल जाएगा R बराबर V बटा I से, V बटा I से निकल जाएगा। तो V हमारा है 220 वोल्ट और I है हमारा 5 एम्पियर। 5 चौके 20 और 5 चौके 20 यानी 44 ओम्स हमारा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। और ये जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है हमारा वो 176 ओम्स वाले रेजिस्टेंस को जोड़ के बनाया गया है। क्योंकि सारे जोड़ के बराबर हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट इन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया था। तो जब इन रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया था तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बराबर होगा 176 बटा M। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जितने भी बराबर वैल्यू के रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे उससे डिवाइड हो जाता है केवल। तो सारे 176 है। हमारा R का वैल्यू प्राप्त हो चुका है यहाँ से 44, यानी N का वैल्यू आ जाएगा 176 बटा R, इधर चला जाएगा तो R का वैल्यू यहाँ 44 देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। यानी हमारा यहाँ पे जो है N बराबर आ गया 4 रेजिस्टेंस, यानी हमारा 4 176 का रेजिस्टेंस कनेक्ट होने के बाद हमारा सर्किट 5 एम्पियर का करंट लेगा। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे का प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।